हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी मैं प्रमोद प्रजापति बोल रहा एमपी से। कहाँ से? एमपी से? जी जी बताइए प्रदीप जी। हम जेकर आप राजेश जी बोल रहे हैं जी। कि हमने आपकी बहुत सारे वीडियो देखे हाँ और आपने जितनी मेहनत की है अपनी समाज को हाँ। जागरूकता करने के लिए तो कोई युवा हेल्प करे, जिसको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, तो हम्म। भाई कुछ आपका ज्ञान प्लस करेगा मुझसे, कुछ मेरा ज्ञान प्लस करेगा आपसे, बिल्कुल और बिल्कुल दोनों का ज्ञान जाएगा बढ़। और हम बिल्कुल दोनों का ज्ञान अगर तीसरे में जाएगा, तीसरे का थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर हम सब में आएगा, तो हम तीन ताकत में महाविद्वान होंगे। ठीक। बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरह से लाखों युवा को जोड़ करके हम लोग विद्वान बन सकते हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल। और अपने समाज को विद्वान बना सकते हैं। हाँ तो ये सब चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपसे कुछ बन पड़े तो आप हमारी हेल्प करें। मैं भी एमपी में हूँ, माने सागर जिले से हूँ वह। जी। और अपना समाज का हम भी एक ग्रुप बनाए हैं ताकि जैसे आपकी वीडियो थे ना रात के हमने शेयर करे, फेसबुक पे शेयर करे ताकि आदमी देखे जी। और जागरूक हो। हम्म। क्यों? और अपने यहाँ की एक तो जनता है जो अपनी समाज है ना वो उसमें इतनी जागरूक नहीं है और एक्चुअली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जागरूक एक तो नहीं है, और जो जागरूक है वो अल्लम बल्लम पार जागरूक जागरूक है। ठीक है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल इतना अधिक जागरूक है कि उनके आगे कोई कुछ नहीं है, न मोदी न योगी न परवार कुछ चरखा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बहुत ज्यादा ज्ञानी है भाई, इतने महाज्ञानी तो किसी मतलब इस समय में, यानी कलयुग में इनका हम्म। अवतार ही नहीं होना चाहिए था, यानी जन्म ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये लोग तो अवतारित पुरुष अपने आप को समझते हैं ना। बिल्कुल हाँ, तो ये है भैया। और मामूली सी बात देखिए, किसी भी चित्र को बनाने में हम्म। जो मूल उद्देश्य है, जो रेखांकित का मैटर हाँ हाँ है, वो केवल उतने मात्रा में अगर आप चलाएंगे पेंसिल या कलम या ब्रश, बिल, तभी वो बढ़िया और बेजोड़ हाँ बनेगा। ठीक। बिल्कुल अब बिल्कुल उससे ज्यादा अगर आप खचमा खचम मचा देंगे अगर कागज पे, तो कोई बिल्कुल। फिगर नहीं बन पाएगा। हाँ मेरी बिल्कुल। सिर्फ दो टूक की बात है हाँ हाँ कि भैया एक ही झंडा होना चाहिए। बस बस नहीं, हाँ? आपका जो आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो आपने समझाया है ना जी जी। उसमें इतने बढ़िया से आपने समझा है कि आदमी नहीं वाकई में लगा उसमें। हमने भी देखा जब वीडियो अच्छा, तो ये हमें भी बहुत बताइए, अच्छा लगा। ये बताइए, जी बूढ़े कुत्ते को आप नई कला सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। नहीं सिखा सकते। अब जी बूढ़े आदमी को? बूढ़े आदमी वैसे ही वो तो अपने विचार के रहते हैं ना, तो उनको अपन कछु भी समझाओ ना तो वो तो बाहर जाते हैं। अरे भैया, जिन्होंने बहुत कैपेसिटी देख ली है, जिन्होंने अपने घर में योगी जी को मॉडल बना रखा है, हाँ हाँ जिन्होंने अखिलेश जी को अपना मॉडल बना रखा है, बिल्कुल वो बिल्कुल आपको और हमको मॉडल क्यों मानेंगे? बिल्कुल सही है? बात है। बिल्कुल जिन्होंने धर्मवीर प्रजापति को अपना मॉडल बना रखा है, गायत्री प्रजापति महाराजी देवी को अपना मॉडल बना रखा है, ब्रजेश जी को अपना मॉडल बना रखा है, मनोज जी को अपना मॉडल बना रखा है, वो आपको और हमको मॉडल मानेंगे? नहीं मानेंगे नहीं उसको अपन मानेंगे। को। हाँ तो बस वो। मेरा कहना ये था कि बूढ़े कुत्ते को और जी बूढ़े आदमी को, हम्म। रूढ़े आदमी को, जी जैसे भाटा होता है ना बैगन, रूढ़ हो हम्म। जाता है, उसी तरह से ये रूढ़ हो चुके हैं। हम्म। और इनके भेजे में कोई बात घुसनी नहीं है। घुसनी नहीं है बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल। ये लोग जो है जिनको मॉडल माने हैं, उनके ये गुलाम हैं। हाँ ठीक। वो बिल्कुल। कहेंगे कि मैं थूक रहा हूं, आप इसको अगर चाट लो तो मैं आपको एक हैंड पंप दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल तो वो थूकेगा, कहेंगे साहब ठीक है, ये तो ठीक है, हम चाट लेंगे, लेकिन सबको हटा दीजिए ताकि एकांत में चलिए, वहीं थूकिए वहीं चाट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसमें के हैं। हाँ और मैं कहता हूं, यही थूक के चटवाने वाला काम क्या हम लोग नहीं कर सकते? क्यों नहीं कह सकते? हैं? अपन अपन को मेहनत करना भाई, पड़ेगा। अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी, जी जी या बहन मायावती जी, या कांसीराम साहब, या राहुल जी गांधी, कोई भी हो, बिल्कुल। कोई भी, हाँ अमिताभ बच्चन हो, सचिन हो, चाहे कोई भी हो। ठीक। कोई भी बिल्कुल सबके पास दो हाथ, बिल्कुल दो आंख बिल्कुल है, सब बराबर है, अपने पास भी सब बराबर बराबर है है ना। बिल्कुल फिर सबके पास फिर बराबर है। बताइए, लोकतंत्र में अपना वजन सूखी पत्ती से भी हल्का है। बिल्कुल जो पेड़ से पत्ता गिरता है पतझड़ों में, जो सूख बिल्कुल। करके गिरता है, उससे भी हल्का ये समाज है। हाँ हैं?
बिल्कुल अपने आप को उठा नहीं पा रहा है, उठा नहीं पा रहा, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ जो ऐसे आप- आलसी, हाँ। कुछ ऐसे अलहदी हैं जिनको जाके आप जगाएंगे। जैसे एक मैं ही अलहदी हूँ, ठीक है। जी जी, बिल्कुल। मैंने कहा शुरुआत में ना कि मैं कंप्यूटर नहीं चला पाता, ये मेरा हाँ, हाँ। अलहदी बना रहा है। बिल्कुल। लेकिन हर एक आदमी परिस्थितियों का दास होता है। हाँ तो परिस्थितियों का दास था, इसलिए नहीं मैं कंप्यूटर ले सका। लेकिन मेरी जुबान में, मेरे दिमाग में जो कंप्यूटराइज रचनात्मक चित्र समाज को लेकर के जो बना हुआ है, जी जी। वही कम से कम आप कर लो। हाँ जो जड़वत हैं, जो अलहदी हो चुके हैं, जी जी। ठीक है, जो रूरे हो चुके हैं, जिनके जीवन का अब कोई मोल नहीं है, अगर अपना मोल चुकाना है तो अपनी पीढ़ियों के लिए थोड़ा बहुत चुका सकते हैं। बिल्कुल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अपन हम तो ये सोच रहे हैं, अपन नहीं, समाज का हर व्यक्ति अगर एक एक व्यक्ति भी अगर चाहे ना, तो एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को जोड़ने की क्षमता भाई रखता मैं है। ये कह रहा हूँ, मैं कोई अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ तो मैं भी बचपन में जिस तरह से तमाम लोगों ने अपनी हुड़दंगई की, ठीक जी, है, जी। जवानी अनायास दिशा में लगाई, वो मैंने भी किया है, ठीक है, जी जी। सबने किया है, ठीक। हाँ, लेकिन जब एक उम्र के पड़ाव में हम पहुंचते हैं तो हमें कम से कम अपने आप को तौलना चाहिए, हाँ, ठीक। बिल्कुल। लोकतंत्र में तौलना चाहिए, ठीक है। समाज सेवा की भावना लिए हो तो क्या घर से पैसा लगा के समाज सेवा करोगे? है पैसा? नहीं है। अरे यार, माँ बाप की सेवा करने के लिए कोई युवा राजी नहीं है जब तक उसकी जाप बढ़िया न लग जाए, हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं तो बिल्कुल। माँ बाप ठोकर खाते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं लोग, यहाँ तक कि थप्पड़ मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। बैठ के बोले मत, बता देते इलाज के बाद, हाँ। बिल्कुल जवन देते तो नमक रोटी खा, पड़ल ला बिल्कुल। खाली कान में तेल डाल के, हाँ। बिल्कुल। तो ऐसे लोग बिना बेहतर बने समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं? बेहतर कहाँ बना जाता है? बेहतर सांसद बन के बना जा सकता है, विधायक बन के बना जा सकता है, मुख्यमंत्री बन के बना जा सकता है, प्रधानमंत्री बन के बना जा सकता है। तो ये सब चीजें करने के लिए मास्टर भी तो यार सेवा नहीं कर पाते समाज की। बिल्कुल। बस उन्हीं लोगों को करते हैं जिनको वो सोचते हैं कि इसको अगर करने मेरा गुण गाएगा, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को मैं राजनीति में सेवा का अवसर सबसे ज्यादा, विकास के सारे रास्ते, सारे ऑफिस, सारे सरकारी जो विभाग हैं, सब खुले नजर आएंगे आपको, बिल्कुल। लेकिन नहीं समझ में आ रही है बात। देखिए आप वर्तमान में क्या हैं, ठीक है, इससे तो मैं समझता हूँ किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए। जी जी। ठीक। आप में भविष्य कितना छुपा है जी, उससे लेना देना सबको होना चाहिए। हाँ सही बात। ठीक है। देखिए सरकार जो है, अभी एक लड़का चाहे वो कितना ही निचली कास्ट का क्यों ना हो, आखिरी पायदान पे क्यों ना बच्चा हो, अगर वो अभी कुएं में गिर जाए जी, या किसी बरेल में फंस जाए, हाँ, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सरकार एंडी से चोटी तक ताकत लगा देती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस बच्चे में कितना भविष्य छुपा है तो आने वाले समय में वो बताएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज होना चाहिए कि आपने वर्तमान क्या है कोई लेना देना नहीं, भविष्य क्या है वो देखना है। ठीक है। बस मेरा मतलब यही था कि अपन कोशिश ये करें कि जल्दी से, माने जैसे आप कहाँ यूपी में रहते हैं ना जी, और मैं भी यही सोच रहा है जल्दी से जल्दी अपने एमपी में और जागरूकता हो जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। भाई देखिए, जो काम मैं कर सकता हूँ वह काम आप भी कर सकते हैं कि नहीं? वो हम कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बताइए, सारा सिस्टम बना हुआ आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक, बिल्कुल पूरा दे रहे हैं आप। ऊर्जा है मेरे पास, उस ऊर्जा के लिए आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, फोन लगा सकते हैं, किसी को मोटिवेट करने की बात हो, वो उसका क्या सवाल है, उसके सवालों का मैं जवाब दे सकता हूँ। ठीक जी जी। और मैं भी जब घर से निकला था तो मैं भी हजारों लोगों से रिजेक्ट हुआ था। ऐसा नहीं है कि हमें सबने पकड़ पकड़ के बाहों में जो है उठाना शुरू कर दिया। वो तो क्लियर है। तो हम लोग भी भिक्षा तो मांगने जा नहीं रहे हैं कि हम 50-100 दरवाजे खटखटाएंगे तो 10-12 जरूर खुलेंगे, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भिखारी तो बनना नहीं है, और हमको इंटरनेशनल भिखारी बनना है। बिल्कुल, यानी कि कोई दरवाजा नहीं छूटने पाए। हाँ, वो बिल्कुल। तो इसमें लाखों रिजेक्ट करेंगे, हाँ, ठीक है, और सैकड़ों अपनाएंगे। तो जब ये ठान लेंगे आप, रिजेक्शन की दर बढ़ा देंगे आप। जी जी। रिजेक्ट होने का दर अगर बढ़ा देंगे 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, चलो कितना रिजेक्ट करोगे यार?
बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलूंगा, कितना रिजेक्ट करोगे करो, लेकिन बिल्कुल, जो रिजेक्ट करेंगे, यानी जैसे वो पत्थर होता है बहुत बड़ा या पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो आरी की कटारी की पहली जो वार होती है वो नाजायज नहीं होती है। नहीं होता। वो हथौड़े का पहला चोट पत्थर पे नाजायज कभी नहीं हो सकता, भले वो 500वें में टूटे, 1000वें में टूटे, बिल्कुल। लेकिन इसके पहले की कोई भी वार जो है वो निरर्थक नहीं होते हैं। जी जी। तो जो बिल्कुल। रिजेक्ट हुए होंगे, जो रिजेक्ट किए रहेंगे, आपको चलता देख, आपको बढ़ता देख, आपको ऊंचाइयों पर जाते हुए देख, संघर्ष करते हुए देख करके इसमें से भी बहुत लोग आ जाएंगे। जी जी। ठीक है, तो ये करना होगा। और कोई युवा जैसे लगता है सब मतलब कहना नहीं चाहिए, देखिए हमको तो क्या बताएं, हमारे युवा जैसे लगता है यार अकर्मण या अपाहिज अपंग, क्या बताएं उसको, नपुंसक कह दीजिए, है जिसका हाँ, पुरुषार्थ न हो, है बिल्कुल। इस तरह से समाज में पैदा हुए हैं, पूरी तरह से डरपोक हैं, डरते हैं कि मर न बिल्कुल। जाऊं, मार न दिया जाऊं। बस 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 यही है बात। क्यों, क्या कोई क्यों, अरे चमारों की पार्टी बनी, अबे, क्या चमार मरे। बिल्कुल। अब अगर एक प्रजापति, अगर एक प्रजा, हम कहें उन 5 लोगों को जिनको जिंदा जला दिया गया, कई लड़कियों के साथ समाज में बलात्कार कर दिए गए, क्या उनकी कुर्बानी जो है ऐसे ही व्यर्थ जाने दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं। अगर एक आग हो सकता है आप ही शहीद हो जाएं, बिल्कुल, तो कम से कम समाज तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं 10 लोग शहीदे होने के लिए यार चल पड़ो, तब भी देखो कितना बड़ा परिवर्तन होता है। एक रामदेव, एक अन्ना हजारे, एक मोदी, एक योगी, एक अखिलेश, एक मुलायम, एक कांतीराम, पूरा लोकतंत्र हिला सकता है। एक राजभर वो पूरा लोकतंत्र हिला सकता है। अरे आप लोग काहे नपुंसक पैदा हुए हो भाई? वही तो बात है कि अपने समाज में इतना डरपोक है समाज कि अब जैसे हमारा सुर्खी विधानसभा हैगा, यहाँ पे राज कर रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत, पहले वो कांग्रेस में थे जी। पिछले पंचवर्षीय में जो सिंधिया जी ने पार्टी ज्वाइन की थी, उनके साथ में जे बहुत सारे विधायक आ गए थे, तो बीजेपी में आ गए थे। और अभी भी वही चल रहा है कि बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बहुत सा अल्टी पल्टी चल रहा है यहाँ पे अभी। और अभी हमारा प्रश्न यही चल रहा है कि आदमी अभी यहाँ वहाँ हो रहा है, अभी अपन को मौका हैगा कि अभी अपन संभल सकते हैं, क्योंकि आदमी इधर का उधर हो रहा है। और अभी अगर अपन जाके अगर प्रयत्न कर देंगे तो हो सकता अपन को लाभ मिल जाए। भाई मैं ये कहता हूँ 5 पीढ़ियां लगभग गुजर चुकी हैं, ठीक? जी जी जी। हम लोग 5वीं या 6वीं पीढ़ी में इस समय मौजूद हैं, ठीक? जी जी बिल्कुल। पिताजी का, आपका क्या नाम है? प्रमोद प्रजापति। प्रमोद प्रजापति। पिताजी का नाम? मोहन सिंह प्रजापति। उनके पिताजी का नाम? रघुनाथ जी प्रजापति। उनके पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अब चलिए, आप प्रमोद प्रजापति, ठीक? जी जी। एक समय आएगा आपके बेटे का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा मेरे पास, या मेरे बेटे के उसके बेटे के उसके बेटे के पास बैठेगा, ऐसे ही पूछेगा क्या नाम है आपका, कहेगा धनंजय, कहेंगे पिताजी का नाम, कहे मृत्युंजय, कहे उनका नाम, कहेगा राठौर, उनका नाम प्रमोदय नाम था, लेकिन कहेगा नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप जिंदा हैं कैसे पता चलेगा जी? कैसे पता चलेगा भाई? सही बात है। बिल्कुल। जिंदा आदमी उसी कहते हैं ना, जिंदा कौम उसी कहते हैं, जिंदा देश उसी कहते हैं जहाँ के लोग सक्रिय हों। जी हैं? जी। जिस समाज के लोग निष्क्रिय हों, जिस देश के लोग निष्क्रिय हों, उस देश को क्या कहा जाता है? सबसे पिछड़ा। पिछड़ा, बिल्कुल। अभी झारखंड है, बिहार है, ऐसे बहुत से राज्य हैं जो अभी बहुत पिछड़े माने जाते हैं। जी जी। क्यों माने जाते हैं? वो सक्रिय नहीं है ना तब। तो भैया इस समाज के अगर युवा सक्रिय नहीं है तो मैं तो कहता हूँ इन्हें चुन्नू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, किसी हाथों नहीं मरेंगे, ठीक? बिल्कुल। और जब मरना तय है, मौत तो आएगी, 100% है, एक दिन आएगी और साथ में लेके जाएगी। वो तो महबूबा है, उससे बेहतर महबूबा कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज काहे करे भैया, हैं? जब चमार की पार्टी बनी कोई नहीं मरा, यादव की पार्टी बनी कोई नहीं मरा, तो प्रजापति की पार्टी बनेगी कोई नहीं मरेगा। बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल।
आप झंडे के साथ मार दिए जाओ, फिर देखो। हाँ बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। तस्वीरें छपेंगी, मीडिया उसको बोलेगी, हाँ बिल्कुल हम बोलेगी। चिल्लाएंगे, आप चिल्लाएंगे, हैं? हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन नहीं, इस समाज को जैसे लगता है कोई तस्वीरें नहीं देख पा रहा है। हाँ और जो तस्वीर बनाने के लिए दिया जा रहा है कबूतर का, तो उसको कौवा बना दे रहा है, उसको लंगूर बना दे रहा है, उसको उल्लू बना दे रहा है, उसको गधा बना दे रहा है। अकेला हूँ, जी। मैं अकेला ही हूँ। जी। और मेरे पिताजी, माने मैं 5 साल का था तब मेरे माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए थे। जी जी। तो बचपन से ही मैंने संघर्ष इतना किया है कि, और हमें अभी भी संघर्ष से हम नहीं डरते। अभी भी अपन पैरों पे खड़े होके अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं हम। जी। और हम भी यही चाह रहे हैं कि बिजनेस तो है ही अपना, इसमें भी अपन साथ में माने ऐसा कुछ कर जाए कि समाज के लिए कुछ हित का हो जाए। ऐसा अगर सभी लोग सोचे, देखिए कोई पेट से हाँ न कुछ पैसा ना लेके, तो, हाँ न बिल्कुल पैसा बिल्कुल। लेके पैदा हुआ है, न 10 लोगों के साथ पैदा हुआ है। जी जी बिल्कुल, अकेला आया है, अकेला जाना है, अकेला जाएगा। बिल्कुल। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे अपने समाज में देखो, ऐसा भी नहीं है कि कोई आर्थिक स्थिति से ठीक है और कोई कमजोर हैगा। तो जो और ये अभी, बताइए, चलिए अच्छा ठीक है, जो हुआ जी तो हुआ। वार्ता जी जी में हम ये पूछ रहे हैं कि जी जितने बड़के, जिनको आप बड़का समझते हैं, जी जी इनकी औकात हरामखोरों की कहाँ से है, कितना बड़ा बन गए? हमारे और आपकी वजह से ना। हाँ अपनी हैं? वजह से, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो बात कह रहा हूँ उसको आप पहले दृढ़ता से समझिए कि जी जी ये हरामखोर जिनको हम बड़ा मानते हैं, जी जी किसी भी विभाग का हो, ठीक, जी जी अपने जी प्रजापति समाज में किसी भी विभाग का हो, जी चाहे जी वो वकील हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आरटी हो, चाहे वो हाँ जज हो, चाहे वो कोई हो, बिल्कुल। चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, हाँ हाँ इनकी बिल्कुल औकात है खुद से कुछ बनने की? नहीं है, मुवक्किल नहीं मिलेंगे तो वकील उखाड़ेंगे, बिल्कुल हैं? रोगी नहीं मिलेंगे तो डॉक्टर उखाड़ेंगे, नहीं, छात्र छात्रा नहीं मिलेंगे तो मास्टर उखाड़ेंगे, नहीं कुछ वोटर नहीं मिलेंगे तो नेता लोग, सांसद, विधायक, प्रधान जो है उखाड़ेंगे। नहीं। किन किन लोगों का वोट लेकर के ये लोग बड़ा बने? किनको मुवक्किल मानते हैं, किनको भक्त मानते हैं जो बाबा बने हैं बड़े बड़े? बिल्कुल हम ही आम लोग को जनता ना। को, बिल्कुल तो यार हम लोग की कीमत जितनी है केवल इकाई के रूप में भटकने की वजह से एकदम नगण्य है, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल वही अगर बिल्कुल। एकजुट हो जाए तो झाड़ू की तरह सबको साफ कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जो अपने जैसे बीजेपी में थे जेपी नड्डा जी, तब तो उनको अभी निष्कासित किया है भोपाल से। और अभी वो भी चाहे, जैसे उनके पास तो बहुत अच्छा हैगा और एक्सपीरियंस भी है, और वो अगर अपनी इस पार्टी को जैसे पर्सनल खुद आपने इतना उसको हर कुछ कर दिया, जैसे आपने पर्सनल अगल से अपना झंडा बना दिया जी जी, और आपने अपना अगल दल कर दिया ताकि किसी को दिक्कत भी नहीं है और ना उसमें प्रॉब्लम हैगी जी। और हम कह रहे हैं प्रॉब्लम हो, सवाल हो, हथियार तैयार कर, हम ये कह रहे हैं प्रॉब्लम हो, सवाल हो तो करो ना, खड़ा हाँ, करो ना। बिल्कुल। पहले आओ, चलो हम ही तुम ही मिल के तस्वीरें क्लियर कर लें कि क्या सही होना चाहिए। नहीं वो बिल्कुल सही हैगा, क्लियर हैगा, आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है। फिर लेकिन उसमें भी जैसे अपने यहाँ बंडा के हैं नारायण प्रजापति जी, वो एक्चुअली में पहले विधायक रह चुके हैं ये कांग्रेस से, और आज की स्थिति उनको भी ये है कि टिकट मिलने के कोई चांस नहीं है, समझ रहे? कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस से तो अब दूसरे को दे दिया, लोधी समाज को टिकट, इनका कोई वैल्यू अब खत्म हो गया। तो अगर वो भी चाहें, उनसे भी मेरी चाची हुई थी बंडा जी विधायक से, तो लेकिन वो जात के हैं जी, अपनी जात के हैं, हाँ अपने समाज के हैं वो भी। जो अपनी जात में मलाई एक बार चाट चुका है ना, जी जी, जैसे होता है ना कि एक बार जो स्वाद ले लिया जिस सब्जी का, मुर्गा मीट मटन का, जी, उसको आखिरी में रोज जहाँ जाएगा मेहमान नवाजी में वही उम्मीद करेगा कि वही मिलना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये लोग वही लोग हैं। इन लोग से उम्मीद मत करिए कि ये लोग वहां से छोड़ करके आएंगे आपको बढ़ाने। वो कहेंगे हाँ, हमको बढ़ाना हो तो बढ़ाइए, नहीं तो जाइए अपने घर। हाँ हाँ वही तो पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो उन्होंने बोला था कि आप लोग कांग्रेस को वोट दो। अभी तो एक्चुअल में देखो
ऑल टोटल बीजेपी को सब सपोर्ट कहते हैं अपनी समाज के, 80% सभी कहते हैं और एमपी में। और एमपी माने बीजेपी में आपकी वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू खत्म है, कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं किस विधायक के यहाँ वैल्यू है हमको बताइए, किस सांसद के यहाँ वैल्यू है उसको बताइए, किस मंत्री के यहाँ वैल्यू है वो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मंत्री तो रखा है जैसे नौकर चाकर होते हैं उसी तरह से तो रखा है, हजूरी करते रहिए, बिल्कुल मुंह फुलाने वाली बात बोलते रहिए। विधायक को लेके गए थे, जब उनकी वैल्यू नहीं है तो अपनी क्या वैल्यू होगी? वही हम चाह रहे। और हम बस यही चाह रहे, जैसे अभी एक बार अपने रीवा के विधायक हैंगे चंदेल जी, अपने समाज के हैंगे वो भी जी। तो एक बार वो यहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोगों ने अच्छा उनका स्वागत किया था जी। और अच्छा जब से अपने यहाँ सुर्खी क्षेत्र में राहतगढ़ है सागर के पास में ही, तो वहां से जब एकजुट होके हम लोगों ने माने जब किया हैगा तो तब से जाके थोड़ा सा ग्रुप आगे चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोग ओनली 80 आदमी थे, आज की प्रेजेंट की स्थिति में बेगमगंज पार्टी अगल बन गई, राहतगढ़ समूह अगल हो गया, सागर समुदाय अगल हो गया, माने टोटल अब एकजुट होते जा रहे हैं। और मेरी भी बस यही है कि हो सके तो एक आध बार आप भी विजिट करें और हम लोगों को और मार्गदर्शन कराएं ताकि अपन और ज्यादा एकजुट हो सके जी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप यही करिए, समाज के 10-20 युवाओं को इकट्ठा कीजिए। हाँ जी जी जी। और एक वीडियो कॉलिंग द्वारा एक मीटिंग करवाइए हमारी, ठीक है जी जी, ताकि ना आप लोग का नुकसान हो ना मेरा नुकसान हो। ठीक जी जी। पहले उसमें से कितने लोग तैयार होते हैं, फिर वो लोग मिल करके जगह जगह मीटिंग रखें वीडियो कॉलिंग द्वारा, ठीक है जी। जब 10-20 देखिए 100-200 प्रशंसक जब बन जाते हैं तो काम करने में मजा आता है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप अकेले जाएंगे तो पहली बात तो आदमी पहले एक टपका देखता है, काहे लिए आए हैं। हाँ जी जी। अरे ये कुत्ता हमारे दरवाजे पे कैसे आ गया है, अरे काटेगा कि लूटेगा कि हमको पाठ पढ़ाएगा कि हमको छलेगा। हाँ अपने फायदे के लिए आया है कि मेरे फायदे के लिए आया, 50 बातें ये सब होती हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। पहले इन सब चीजों से परे हो जाना पड़ेगा ना, तब जाके काम करते बनेगा। तो इसके लिए जो स्थानीय लोग हैं, जैसे आप आम जिंदगी में जो चर्चा करते हैं बात करते हैं, वैसे 4 दोस्त बैठे हैं तो उनके सामने ये बात रखो यार कि देखो ये समाज इतना आगे निकल गया, हमारा समाज कहाँ है, कैसे बढ़ेगा आगे जी। तो बताओ, अगर नहीं नॉलेज है चलो अच्छा नॉलेज लेने के लिए एक जगह मीटिंग करते हैं, एक लोग से बात करवाते हैं, जरा उनकी बात सुनो, अगर लगता है कि वो सही है चलो उनका साथ दिया जाए। तो इस तरह से देखिए कुछ चीजें हैं जिनको मोहरा स्थानीय लोग थामते हैं, ठीक है जी जी जी। जब मोदी जी आकर के बनारस में अभी खड़े हो जाएं, हाँ अकेले है और 4 लोग कहें भैया काहे आया है, कोनो काम न सूचना न पूछना, न कोनो शासन न प्रशासन है जी जी, काहे बदे आए हैं भैया है जी, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो नहीं ऐसा तो हम भी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि देखो तो वहाँ बैठे कि आप अपने वहाँ से आप ऐसा नहीं बुलाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये सारी चीजों को समझिए, उस तरह से पहले खाका तैयार कीजिए, ठीक है। ओके ठीक है। हम जिस दिन भी मीटिंग रखेंगे तो आपको पहले फोन कर लेंगे। प्रदीप जी कह रहे थे कि आप अपनी एक फोटो भेज दीजिए हमारे नंबर पे जी जी, ताकि जो हमारी ये आपकी वार्ता हुई इसमें मुख्य अंश जो है वो सब जोड़ करके मैं इसको वायरल कर दूंगा, ठीक है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है जी। धन्यवाद। रखिए तब, रखिए प्रणाम।